हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 11 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्य पत्रक 1 से लेकर 76 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से न्यून कोण है। न्यून कोण कौन है? बच्चों, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम के कोण को, 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों 90 डिग्री से कम कौन है? एक तो 30 डिग्री और एक 65 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? ये दोनों हो जाएंगे न्यून कोण। अगला बच्चों, किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? बच्चों, ये जो सरल रेखा है इसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। और जो 180 है बच्चों, वो दो समकोण के बराबर होता है। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब बच्चों हम दो समकोण को जोड़ेंगे, 90 और 90 को दो बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं, वो बच्चों दो समकोण के क्या होता है? बराबर होता है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? इसके बीच में बच्चों -5 और 5 के बीच में, तो बच्चों -5 के बाद क्या आएगा? आपका -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो कुल संख्या कितनी होगी? 9। ठीक है, यानी संख्या रेखा पर -5 और 5 के बीच में कुल जो संख्या आती है वो कितनी आती है? 9 आती है। अगला बच्चों, 5 और 12 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना होगा? तो बच्चों देखो, 5 और 12, देखो 5 के अंदर 5 का भाग देंगे एक बार, 12 के अंदर बच्चों किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे 4 बार, और 4 का भाग देंगे एक बार। तो बच्चों दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मसफा कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्तय यानी बच्चों का निकालना है आपको लसप। तो बच्चों 20, 25 और 30 का लसप कैसे निकालोगे? तीनों को एक साथ लिख लो, 20, 25 और बच्चों 30। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले किसका भाग दे दो? 5 का दे दो डायरेक्ट। 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ठीक है बच्चों, फिर किसका दोगे? 2 का। 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा, और 2 तिया 6। अब देखो तीनों संख्या अलग अलग आ गई तो सबका गुणा कर दो बच्चों। 5 गुणा 2, फिर बच्चों गुणा 2, फिर गुणा 5 और गुण फिर गुणा 3। देखो बच्चों कितना आएगा? 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, 10 का 2 से करेंगे 20, 20 का 5 से करेंगे 100, 100 का 3 से करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, यानी कि आपके 20, 25 और 30, ठीक है, इनका क्या एलसीएम यानी लसअप कितना आएगा बच्चों? आपका 300 आएगा। अगला बच्चों, 20, 28 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसका बच्चों 20, 28 और 36 का। तो देखो बच्चों 20 के टुकड़े क्या होंगे? 20 के टुकड़े हो जाएंगे बच्चों 4 गुणा 5। ठीक है, 28 के गुणा टुकड़े क्या होंगे बच्चों? 4 गुणा 7। ठीक है, और बच्चों 36 के टुकड़े क्या होंगे? 36 के टुकड़े होंगे 4 गुणा 9। देखो बच्चों तीनों के अंदर कॉमन कौन है? 4 इधर भी है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 4 उभयनिष्ठ है। तो बच्चों HCF क्या होगा? HCF हो जाएगा 20, 28 और 36 का, यानी जो मसफा है वो कितना होगा बच्चों? 4 होगा, क्योंकि 4 का भाग 20 में भी जाता है, 28 में भी जाता है और 36 में भी जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला बच्चों, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इससे 8, 10 और 12 से विभाजित। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8, 10 और 12 का क्या निकालेंगे बच्चों? हम हमारा देखो 8, 10 और 12 का आपको क्या निकालना है? आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका लसअप निकालना है। देखो बच्चों 8, 10 और 12 का लसअप क्या आएगा? तो सबसे पहले 8, 10 और 12 का आप लसअप निकालेंगे, तो 8, 10 और 12। ठीक है, देखो बच्चों
यहाँ पर किसका भाग देंगे 2 का 4 बार, 5 12 और 6 बार। फिर बच्चों किसका भाग देंगे 2 का 2 बार, 5 ऐसा का ऐसा और 3 बार। अब सबका गुणा कर दो, देखो 2 दूनी 4, एलसीएम देखो निकाल दो, लसअप। तो बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 का 3 से गुणा करेंगे बच्चों 120, यानी कि 8 10 और 12 का जो लसअप है बच्चों वो कितना आ गया 120 आ गया। कितना आ गया 120। अब बच्चों देखो क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। इसमें किसका भाग देंगे बच्चों 120 का। इसका भाग देंगे 120 का। बच्चों कितनी बार जाएगा, बच्चों देखो 8 बार, 12 8 96, तो कितना आ जाएगा 960। पीछे कितना बचेगा 39। कितना बचेगा 39। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, बच्चों आपको 999 में से 999 में से कितना घटाना है बच्चों 39। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो संख्या आ जाएगी आपकी 960। कितनी आ जाएगी बच्चों 960। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 8 10 और 12 तीनों का क्या जाता है बच्चों पूरी तरह भाग जाता है। कौन सी संख्या बच्चों 8 10 और 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ठीक है 960 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 10 और 12 तीनों से क्या होती है बच्चों विभाजित होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 देखो बच्चों दिया गया है, दिए गए कोणों को चांदे से माप कर लिखिए। देखो बच्चों पहला जो कोण दिया गया है ये आप जब चांदे से मापोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। बच्चों दूसरा कोण आप सबको पता है एकदम सरल रेखा है और सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण का कुल योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। अगला बच्चों है प्रश्न संख्या 9, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। आपको चांदे की मदद से कोणों को बनाना है। हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। देखो बच्चों सबसे पहले कौन सा कोण बनाना है 45 डिग्री। तो बच्चों आपको चांदा लेना है और आप किस भाग से बना रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो कौन से भाग से बनाया है, यहाँ पर बच्चों इन्होंने बाएं भाग से बनाया है इस साइड से। तो आपको कौन सी लाइन देखनी है ऊपर वाली। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये 40 और 45 के बीच में बनेगा आपका 45 डिग्री। कितना बनेगा 40 और 45 के बीच में बनेगा। फिर बच्चों दूसरा कोण है 75 डिग्री। यहाँ पर बच्चों इसने कौन से भाग से लिया है, इसने राइट साइड से लिया है दाएं भाग से। तो आपको कौन सी लाइन देखनी है बच्चों चांदे पर नीचे वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पर बच्चों कहां पर बनेगा 70 और 80 के बीच में बन जाएगा 75 डिग्री। तीसरा है बच्चों 140 डिग्री। इसने इसको कहां से बनाया है बच्चों, इसने इसको बनाया है लेफ्ट साइड से। तो आपको कौन सी लाइन देखनी है ऊपर वाली। तो देखो बच्चों 140 का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप चांदे की मदद से इन कोणों को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आकलन पत्र 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।